दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 4 नन्हा फनकार। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 5। देखिए, पहले हम करते हैं केशव की घंटियां। प्रश्न 1, माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियां किसने बनाई है यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो? उत्तर ड, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। प्रश्न 2, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियां और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। इसका आंसर है ना, खुद करो, आना जाना। हाँ, मैंने जयपुर का हवा महल तो देखा, लेकिन मैं आपको उसकी फोटो नहीं दिखा सकता। आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। उत्तर, सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होती हैं वे बच्चे उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति आदि। हम कह रहे हैं कि इसका ये मान लो किसी को कमाने के लिए बाहर जाना हो और खाने नहीं मिल रहा हो, वहां पर ड्यूटी करेंगे, फिर उनको पैसे मिलेंगे तो वहां पर, या फिर मान लो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए। कहानी से। प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? उत्तर, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे इन्हें केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। प्रश्न 4, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? उत्तर, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। प्रश्न 5, नहीं, लेकिन प्रतिष्ठित का मतलब होता है बहुत ज्यादा जाना माना, और प्रभावशाली का मतलब होता है जिसका समाज में बहुत ज्यादा प्रभाव हो। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। उत्तर, कोयल जैसी आवाज, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अड़ियल, हाथी जैसी मस्त चाल। प्रश्न 6, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? उत्तर, केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। उनके लिए वे कार्य करना अधिक जरूरी है। प्रश्न 7, इस क्वेश्चन 6 है ना, इसके आंसर का मतलब है केशव ने ना उन्हें इस संदेह भरी नजरों से इसलिए देखा क्योंकि बादशाह होते ना, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मान लो
उन्हें देखना कि क्या चल रहा है समाज में, और युद्ध वगैरह की तैयारी, मान लो युद्ध वगैरह होने जा रहा हो तो पूरे प्रशासन को चलाना होता है, उनके लिए तो वो सारे काम बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए केशव ने संदेह भरी नजरों से देख रहा था। प्रश्न 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण जरूर बताओ। उत्तर, इस उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और कूदने की होती है। इतनी कम उम्र में काम में लग जाने के कारण मानसिक और शारीरिक विकास कठुत हो जाता है, अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। प्रश्न 8, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उत्तर, इसका उत्तर है केशव सबसे यही कहता होगा, आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने मुझसे काम जारी रखने को कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सके। वे मुझसे बड़े प्रभावित थे। शब्दों की निराली दुनिया। प्रश्न 1, नक्काशी जैसी किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। छेनी हथौड़ी तराशना, छेनी हथौड़ा तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ईगिरी से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं। आरी, रंधा, बुरादा, प्लाई, सुर्त। हो सकता है कि तुम हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हो, उन पर भी बातचीत करो। इसमें क का आंसर है बढ़ईगिरी से प्रयुक्त होने वाले औजार के नाम: हथौड़ी, लकड़ी पर दीवारों के कीले ठोकने के लिए, आरी लकड़ी काटने के लिए, पेचकस पेच कसने या निकालने के लिए, ब्रह्माछेद करने के लिए, रंधा लकड़ी की घसाई करने के लिए। समय और खाए और ग है ना, वो अपने आप से करो, ठीक है। प्रश्न 2, कटाव शब्द कट क्रिया के पैदा हुआ है। नीचे लिखी गई संख्याओं किन क्रियाओं से बनी है? इन संख्याओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाओ। उत्तर, चुनाव, चुनना, संज्ञाई चुनाव सारी, और इसका बनता है क्रिया चुनना। आज वर्ग शिक्षिका ने मॉनिटर का चुनाव किया। पड़ाव, पढ़ना, अगले पड़ाव पर मेरा घर है। बहाव, बहना, पानी का बहाव तेज है। लगाव, लगना, माताजी
माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। प्रश्न 3 लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। उत्तर: फुसफुसाना धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना। उनसे फुसफुसाना मेरे कानों में अपनी गलती के बारे में बताया। बड़बड़ाना, गुस्से या क्रोध में कुछ बोलना। नौकर से गलती होने पर दर्जी बड़बड़ाने लगा। भुनभुनाना, धीरे धीरे जली कटी सुनाना। स्पष्ट बोलो, भुनभुनाओ नहीं। प्रश्न 4 बेवकूफ खड़ा हो। बेवकूफ खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि बादशाह अकबर बादशाह के सामने बैठने रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार पर यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। इसका आंसर है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। थैंक यू। हमारी वीडियो यही खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो आप कमेंट्स करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।